नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमिस्टोर टॉप फंगिसाइड के बारे में, जो कि सिजेंटा का बहुत ही पॉपुलर फंगिसाइड है। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, फिर यह काम कैसे करता है और किन किन रोगों पर इसका नियंत्रण होता है तथा किन किन फसलों में हम इनका छिड़काव कर सकते हैं। हम इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी लिए अपनी फसल में इसका प्रयोग कर अच्छा लाभ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो केमिकल आता है वो है एजेस्ट्रोबिन, और दूसरे नंबर पे जो है वो डायोफेनाकेनाजोन है। जो एजेस्ट्रोबिन है नंबर 1 का, उसमें 18.2% एजेस्ट्रोबिन होता है और 11.11% डायोफेनाकेनाजोन होता है, जो कि SC फार्मूलेशन में आता है। किसान दोस्तों अब आप लोगों को बता दें कि एजेस्ट्रोबिन होता क्या है। यह एक एस्ट्रोविल्यूशन फंगिसाइड होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। इसे हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों जो डायोफेनाकेनाजोन होता है, यह ट्राइजोल ग्रुप का ही बहुत पुराना फंगिसाइड है, जिसको नए रूप में यानी नए प्रोडक्ट में बनाकर सामने लाया गया है, और यह भी प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव होता है। दोस्तों अब आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव है क्या। प्रोटेक्टिव मतलब अगर किसी फसल के पत्तों पर बीमारी हो रही है, शुरुआती लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इसका हम छिड़काव उस पर कर देते हैं तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी बीमारी को फैलने से रोकता है, कोई भी फंगस को फैलने नहीं देता है, यानी इसको कंट्रोल कर लेता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। यानी यह सभी प्रकार की फंगिसाइड रोगों से प्रोटेक्ट रखता है, हमारी फसल को सुरक्षित रखता है। आगे बात करते हैं क्यूरेटिव के बारे में। क्यूरेटिव का मतलब होता है कि केयर करना, उसकी देख रेख करना। यानी जब हमारी फसल में पत्तों के अंदर यह चला जाता है तो उसके बाद जो हमारी बीमारी इस पर अटैक करती है, यानी पत्तों पर कोई बीमारी अटैक करती है, तो तुरंत ही इसको डायरेक्टली इसको रोकता है और आगे फैलने से रोकता है और बिल्कुल इसका खात्मा कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण यह हमारी फसल पर फंगस को आने से ही रोकता है, यानी फसल पर फंगस का प्रभाव होने ही नहीं देता है। किसान दोस्तों यह जो दोनों फार्म हैं, इनके जो फार्मूलेशन है वह है ट्रांसल्यूमिनर और जीलियम, जो कि हमारी फसल को फंगस से बचाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ट्रांसल्यूमिनर का मतलब क्या होता है। ट्रांसल्यूमिनर जो होता है, जो कि पत्ते पर एक प्रकार की सतह बना लेता है, यानी कवच बना लेता है और जाकर फंगस को रोकता है, यानी पत्ते पर इसकी एक लेयर बन जाती है और किसी भी प्रकार के फंगस को आने से रोकता है और उसको आने नहीं देता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा जेलियम फ्लो है, यह पौधे के तने के अंदर जाकर काम करता है। इसका काम क्या होता है, जब पौधे के अंदर चला जाता है, जो हमारे पौधे की नई पत्तियाँ होती हैं, यानी इसका प्रयोग करने के बाद जब हमारे पौधे में नई पत्तियां आएंगी, तो जो नई पत्तियां आएंगी उन पर भी इसका असर होगा, यानी उनको भी यह फंगस से प्रोटेक्ट करता रहता है। और साथ ही इसमें फल और फूलों पर भी अच्छा काम करता है, उनको भी फंगस से बचाता है। किसान दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि यह किन किन रोगों पर अच्छा काम करता है। तो दोस्तों यह पाउडर मिल्ड्यू पर सबसे अच्छा काम करता है। अगर आपकी फसल में पाउडर मिल्ड्यू का प्रभाव दिख रहा है तो यह उसके लिए बेस्ट है, और इसके साथ साथ जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उस पर भी अच्छा काम करता है। और साथ ही यह धान की कई सारी समस्याओं पर अच्छा काम करता है, जिसमें ब्लास्ट है, रस्ट है और कर्नाल ब्लाइट है, लूज स्मिथ है, इसमें अच्छा काम करता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यह किन किन प्रकार की फंगस पर अच्छा काम करता है, जिसमें है लीफ स्पॉट, ब्लाइट, रस्ट, अल्टरनेरिया लीफ, फ्रूट स्पॉट पर अच्छा काम करता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इसका हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें है प्याज, आलू, तिल, बाजरा, केला, कपास, धान, गेहूं, आम, नींबू, संतरा, अंगूर और मूंग। इन पर अपनी फसल पर छिड़काव कर हम अपनी फसल को फंगस से बचा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ इसको कहा जाता है कि यह टॉनिक का भी काम करता है। तो हाँ, यह टॉनिक का भी अच्छा काम करता है। यह जो दोस्तों फाइटोटॉनिक बनाता है, इसमें यील्ड में भी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। फाइटोटॉनिक से क्या होता है कि जो हमारा पौधा होता है उसको क्लोरोफिल की मात्रा अधिक मिलने लगती है, यानी क्लोरोफिल की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, और साथ ही साथ इसमें इथेलियम और सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, जो कि फल फूल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जिसके कारण यह हमारी फसल में टॉनिक का भी काम करता है और अच्छी उपज देता है। दोस्तों यह रही जानकारी सिजेंटा के टॉप फंगिसाइड अमिस्टोर टॉप के बारे में, जो हमने आप लोगों को दी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।